उधर सरेंडर कर दिया। मनमोहन सिंह साहब ने कह दिया हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मोदी जी होते तो बताते। तो मुझे ये बता दें कि एक जंग, हालत जंग है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फौज का जो सरबराह है नरेंद्र सिंह मोदी, वो आपको मैदान जंग की एक एक डिटेल बताएगा? राहुल को बताएगा, राजदीप सरदेसाई को बताएगा, वो बरखा जो माइक लेके वहां पे पहुंची हुई है उसको बताएगा? इंडिया का वो जो लीडर, जो जंग इस वक्त हालत जंग है, क्या आज तक हिस्ट्री में आपने सुना है कि जंग के दौरान लीडर दुनिया को बता रहा है कि मेरे अगले स्टेप क्या है, मेरे इतने फौजी उन्होंने कब्जे किए हैं? बेवकूफी की बातें। तो राहुल की बातों का बुरा नाम मनाया करें। राहुल के साथ बड़े मसले हैं, राहुल के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं जिंदगी में, और मैं इसकी बातों का इसलिए बुरा नहीं मनाता कि मेंटली अनस्टेबल, एक मिनट में आगे आ रहा हूं फिर आप पूछिएगा, अनस्टेबल पर्सन है। अरे क्या इमेज बन गई है राहुल की विश्व भर में। भारत में तो उसे पप्पू बोलते ही लोग, अब पाकिस्तान के लोग भी उसे मेंटली अनस्टेबल बोलने लगे हैं। यही अंतर है मोदी और राहुल में। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा, मोदी जी नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। पाकिस्तान में भी ये न्यूज चल रही है। पाकिस्तान के पत्रकार इसके बारे में क्या सोचते हैं, चलो वीडियो में देखते। वीडियो पूरा देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। से देखते हैं जो अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है उस पे आज जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक्चुअली सरेंडर मोदी लिखा है ट्विटर पे, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात है, वाकई में ये सरेंडर करने लगेंगे? शुरू में तो ये मान भी नहीं रहे थे कि इनके कोई किसी किस्म की कोई शहादत हुई है, कोई फौजी इनका इस तरह से पकड़ा गया या कुछ हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिगर जो है वो एक फिगर सामने आ गई है। देखें, पहली बात तो ये कह रहे हैं, इंडिया की आज की सिचुएशन ये है कि जितना हिस्सा इंडिया का है वो टोटल इंडिया के कंट्रोल में, नंबर 1। 1 इंच भी चाइनीज के कब्जे में नहीं है। हाँ, चाइनीज के कब्जे में इंडिया के वो इलाके हैं जो राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू ने दिए थे 62 की वॉर में जो हारे थे। तो सरेंडर सिंह इज कांग्रेस, सरेंडर सिंह इज नेहरू एंड द क्लैन, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने हमेशा सरेंडर किया है। इन्होंने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है। आपके 26/11 में पाकिस्तान के एक अनऑफिशियल लश्कर जाके बंबई में हमला कर देता है शरीफ लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर। उधर सरेंडर कर दिया। मनमोहन सिंह साहब ने कह दिया हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मोदी जी होते तो बताते। अब इस तरफ आते हैं, चाइना की तरफ। देखें, पहली बात तो यह है कि मोदी ने झूठ बोला, पहले नहीं बताया कि हमारे बंदे गिरफ्तार हैं। अब चाइना ने ऐलान किया कि हमने 10 फौजी इंडिया के छोड़े, पहले नहीं बताया कि इन्वेजन किया था। तो मुझे ये बता दें कि एक जंग, हालत जंग है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फौज का जो सरबराह है नरेंद्र सिंह मोदी, वो आपको मैदान जंग की एक एक डिटेल बताएगा? राहुल को बताएगा, राजदीप सरदेसाई को बताएगा, वो बरखा जो माइक लेके वहां पे पहुंची हुई है उसको बताएगा? इंडिया का वो जो लीडर, जो जंग इस वक्त हालत जंग है, क्या आज तक हिस्ट्री में आपने सुना है कि जंग के दौरान लीडर दुनिया को बता रहा है कि मेरे अगले स्टेप क्या है, मेरे इतने फौजी उन्होंने कब्जे किए हैं? बेवकूफी की बातें। तो राहुल की बातों का बुरा नाम मनाया करें। राहुल के साथ बड़े मसले हैं, राहुल के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं जिंदगी में, और मैं इसकी बातों का इसलिए बुरा नहीं मनाता कि मेंटली अनस्टेबल, एक मिनट में आगे आ रहा हूं फिर आप पूछिएगा, अनस्टेबल पर्सन है ये। रहा सवाल कि चाइना इंडिया के दरमियान हुआ क्या था, वो ये था कि ये जो वुहान वायरस है, इसका चाइना ने सोचा था कि अब ये गिलास अगर मैं पी रहा होता ना तो पाकिस्तानी कहते वाइन पी रहा है, पी रही है तो रूह अफ़ज़ा है, आरज़ू पी रही है तो रूह अफ़ज़ा है। लेकिन मैं अगर पी रहा होता तो पाकिस्तानी लगा रहे होते कि ये देखो आरिफ हजा क्या को रॉ वालों ने लेटेस्ट वाइन। एनीवे, चाइना है ना, वुहान वायरस के बाद चाइना को ये लगा कि वुहान को हमने कंट्रोल कर लिया है, बीजिंग तक भी नहीं जाने दिया, दुनिया का बाजा बज गया है। चाइना ने अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर दी, मेडिकल इक्विपमेंट गए दुनिया में, कंज्यूमर ट्रस्ट खराब हुआ क्योंकि डिफेक्टिव माल, पाकिस्तान में अंडर गारमेंट्स वाले मास्क भेज दिए, और चूंकि चाइना मालिक ने भेजे थे तो फौज ने कहा पहनो, ठीक है, डिफेक्टिव माल भेजा, कंज्यूमर ट्रस्ट टूटा।
आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंद्र मोदी है, लेकिन राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि आज चीन के पास जितना भी भारत का हिस्सा है वो सब कुछ कांग्रेस के शासन में चीन के पास चला गया था। नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस के शासन में जो भी कांग्रेस ने गलतियां की थी उसे सुधार रहे हैं। नेहरू साहब ने 2-3 बार, राहुल गांधी के परनाना ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन चाइना ने पंगा लिया तो बुजदिली से वापस पीछे हट गए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। ये नरेंद्र मोदी माजी के इसी कांग्रेस के ब्लंडर्स को करेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिकली। उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, वहां पे पुल बना उस दरिया के ऊपर, और कई रोड वोड बनने लगे तो चाइनीसों ने उन वर्कर्स के, वो फौजी वर्कर्स जो थे, निहत्ते थे, क्योंकि चाइना इंडिया का पैक्ट है 1967 में कि फायरिंग नहीं होगी, तो इस वाकये में भी एक भी गोली नहीं चली, तो उनके ऊपर हमला किया। अचानक हमला हुआ, 20 इंडियन फौजी शहीद हुए, चाइना के 50 से ज्यादा मारे गए। इंडियनों ने भी फिर भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए। ये नहीं बढ़ेगी आगे। चाइना इस वक्त किसी से जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक मोहल्ले की जो बाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाके लड़ाती है, सब कुछ करती है, एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें। जब भी लड़े हैं तो कभी सियाचिन दे दिया, कभी कारगिल दे दिया, कभी ईस्ट पाकिस्तान दे दिया, तो चाइना को उकसा रहे हैं हम, लेकिन होना वाना कुछ नहीं है। चाइना नहीं लड़ सकता इस वक्त, चाइना जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। चमचो, जरा कान खोल के सुनना, मोदी जी की कूटनीति इतनी पावरफुल है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान छोड़कर पूरी दुनिया भारत के सपोर्ट में खड़ी है। पाकिस्तान मीडिया भी मान रहा है कि पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है। यही तो पावर है मोदी जी, इंडियन आर्मी की और भारत की। लेकिन ये कि हाँ, पाकिस्तान साथ हो सकता है, जरूर दे रहा हूँ, क्योंकि चाइनीज के तो हमारे माई बाप है ना, चाइनीज के आगे तो हम बोलते नहीं है। लेकिन जो टेंशन थी चाइना के बॉर्डर के ऊपर, वो पहले से चल रही थी इंडिया की। और ये अभी आपको क्या लग रहा है, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे? अभी जहां तक मैं एज एन स्टूडेंट ऑफ दीज अफेयर्स ये समझता हूं कि ये मामला खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये आगे क्लैश नहीं होगा। क्यों कि चाइना ने, एक होता है ना कि आप टेम्परेचर नोट करने के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं, तब देखने के लिए कि क्या रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन फ्री वर्ल्ड का यह आया कि सब ने कहा कि वी स्टैंड विथ इंडिया, और सिवाय पाकिस्तान के कोई भी चाइना के साथ नहीं खड़ा। फिर तिब्बत के बॉर्डर है जो इंडिया के साथ, उस पर भी टेंशन चल रही है, अरुणाचल में भी चल रही है। नेपाल को काफी यूज कर रहा है पाकिस्तान की तरह चाइना। नो डाउट कि देयर आर टेंशंस। मैं नहीं समझता कि कोई आगे क्लैश ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया ने खास तौर पे, इनका एक एग्रीमेंट है जिसको अब जाके पोल खुला है। राहुल गांधी बार बार वो कर रहा था ना कि हमारे फौजियों को गोली मारने की इजाजत क्यों नहीं दी गई, तो फिर वो एग्रीमेंट निकाल के दिखाया गया कि आपके परनाना ने ये एग्रीमेंट किया था कि वहां पे फायरिंग नहीं होगी, तो इसलिए। लेकिन अब मोदी जी ने कह दिया है कि इनफ इज इनफ, आगे ऐसे किसी चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आई थिंक कि नहीं होगा कुछ। सर, इनके आज भी मैं एक टॉक शो देख रही थी रिपब्लिक भारत पे, तो उसमें उनके, मुझे नहीं पता अपोजिशन के थे या कोई एनालिस्ट थे, ये मुझे नहीं समझ आई, लेकिन कोई थे जो ये कह रहे थे कि सारी दुनिया चाइना के साथ खड़ी है और भारत अकेला है। तो उस पर खैर दूसरी साइड जो लोग थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। तो आपको लगता है कि सब लोग चाइना के साथ हैं, भारत के साथ ऐसा कोई नहीं खड़ा हुआ? सिवाय पाकिस्तान के किसने बयान दिया है कि मैं चाइना के साथ खड़ा हूं? पुतिन ने तस्वीर लगाई है, आई स्टैंड विथ इंडिया। सबने, ट्रंप ने भी तस्वीर लगाई, आई स्टैंड विथ इंडिया। यूरोपियन यूनियन ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि वी स्टैंड विथ इंडिया। अरे कल वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूरोपियन यूनियन ने चाइना से ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बड़ा एग्रीमेंट जीता है, और चाइना को फाइन और बहुत जबरदस्त पनिशमेंट दी गई है। यूरोपियन यूनियन स्टैंड करती है इंडिया के साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरब कंट्रीज आप देखिएगा स्टैंड करेंगे चाइना के साथ, क्योंकि अरब इस वक्त चाइना को नाराज नहीं कर रहे, इसलिए क्लियर कट कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो अरब इज स्टैंडिंग विथ यूएसए एंड इंडिया। $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है शहजादा मोहम्मद की। पाकिस्तान में
इन्होंने सिवाय मदरसों को और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ मस्जिदें मदरसे बना के दिए। एक प्रोजेक्ट नहीं है सऊदियों का यहाँ पे जो आवाम की बहबूद का हो। इंडिया में 500 बिलियन खाली शहजादा मोहम्मद की इन्वेस्टमेंट है, दुबई, अबू धाबी, इन सब की इन्वेस्टमेंट है। ये सब इंडिया के साथ खड़े हैं। हम तो पढ़ते हैं ना, अगर कोई एक आदमी उठ के कहता है कि नहीं जी इंडिया के साथ नहीं है, चाइना के साथ है, तो साबित भी तो करे ना कि किसने चाइना को सपोर्ट किया है। किसी ने नहीं किया सपोर्ट, सबने कंडेम किया है चाइना को। क्योंकि सर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंद्र मोदी नहीं बल्कि धुरंधर मोदी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बचकाना बयान देने के लिए प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। रामदास अठावले ने दावा किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और वीर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश एकजुट होकर चीन का विरोध कर रहा है और अधिकांश राजनीतिक दलों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरेंद्र मोदी जैसा प्रतिक्रिया देना बहुत ही ऊंची मानसिकता दर्शाता है।